हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जीके जीएस सार संग्रह की ये क्लास फर्स्ट है। आप लोग वीडियो सीरियल से लास्ट तक देखते जाइएगा, सभी प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसमें देखिएगा महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला पॉइंट है इसका, बाणभट्ट हर्ष का राज कवि था। तो यहाँ पर प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है कि हर्ष का राज कवि कौन था, तो इसको याद रखिएगा, बाणभट्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद यमन या इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाई थी। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी, तो इसको याद रखिएगा, हिंद यमन या इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाई थी। अब आधुनिक भारत का इतिहास। तो यहाँ पर पहला पॉइंट इसका देखिएगा, बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसको याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। अब इसमें से देखिए शब्द आया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पर एक शब्द आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे संबंधित एक प्रश्न और बनता है, सक्सेस टिप में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा ब्रैकेट के अंदर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सन 1885 में बंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1885 में हुआ था। स्थान पूछेगा कहाँ हुआ था, तो बंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला पॉइंट इसका देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति का क्रियान्वयन किया। तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि राज्य अपहरण की नीति का क्रियान्वयन किसने किया था, तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्षय धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो प्रश्न इसमें बनता है आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसमें तो सीधा प्रश्न बनेगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो याद रखेंगे 5 मार्च सन 1931 को हुआ था। अब देखिए भूगोल से रिलेटेड प्रश्न, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है। फर्स्ट पॉइंट इसका है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास स्थल को पंपास कहते हैं। तो इसमें तो सीधा प्रश्न क्रिएट करता है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास स्थल को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं, पंपास उत्तर होगा इसका। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जावा तथा सुमात्रा के मध्य सुंडा जल डमरू मध्य स्थित है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रिएट करेगा इससे, सुंडा जल डमरू मध्य किन के बीच स्थित है, तो इसको जावा तथा सुमात्रा के मध्य स्थित है। अब भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान अगला आएगा। तो इससे देखिए पहला पॉइंट है इसमें, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो प्रश्न बनेगा इसमें, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो याद रखिएगा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है इसी में, प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर ये योजना आयोग शब्द आया है, तो अभी इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, सक्सेस टिप में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा 1 जनवरी सन 2015 से, ये सन याद रखिएगा, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर पूछेगा प्रश्न, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही होगा। पहले योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। अब यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था से संबंधित पहला पॉइंट है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ को। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा सीधा सीधा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अब अगला देखिएगा जीव विज्ञान वाला पार्ट। तो यहाँ पर जीव विज्ञान से रिलेटेड पहला पॉइंट है, देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें प्रश्न पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट है इसी में, वट वृक्ष पादपों के आवृत बीजी वर्ग में आता है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है, तो याद रखिएगा आवृत बीजी वर्ग में आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या वन की ज्वाला कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या फिर इसी को वन की ज्वाला कहते हैं या कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इसी में, अगला पॉइंट है, शैवाल एवं कवक नामक जीव को लाइकेन का दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। यहाँ पर प्रश्न याद रखिएगा, शैवाल एवं कवक नामक जीव को लाइकेन का दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है।
तो यहाँ पर प्रश्न क्रिएट हो सकता है कि किस जीव को लाइकेन का दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। तो याद रखिएगा शैवाल एवं कवक, याद रखिए। नेक्स्ट है अगला पॉइंट इसी में, शैवाल से अगार प्राप्त होता है जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में किया जाता है। तो प्रश्न बन जाएगा इसमें अगार किससे प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा शैवाल से प्राप्त होता है और इसका उपयोग संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में किया जाता है। तो याद रखेंगे। अगला पॉइंट है लौंग पुष्प कली से प्राप्त होती है। तो प्रश्न बनेगा लौंग किससे प्राप्त किया जाता है, तो याद पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। अगला देखेंगे इसी में, अगला पॉइंट है साइंस का। यहाँ पर देखिएगा अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाच्छा शर्करा या मधुजन बनने की विधि को ग्लूकोनवजनन कहा जाता है। इसको सीधा सीधा याद रखिएगा, ग्लूकोनवजनन। फिर अगला क्वेश्चन है इसी में, अगला पॉइंट, न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक हैं जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। तो प्रश्न बन जाता है कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक का नाम क्या होगा या क्या है, तो यहाँ याद रखिएगा न्यूक्लिक अम्ल। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखेंगे, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। तो ये तो सीधा प्रश्न बनेगा कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसको याद रखिएगा कटक में स्थित है। फिर अगला पॉइंट है इसी में, कवक से पेंसिलिन बनाया जाता है। तो प्रश्न बन जाता है कि पेंसिलिन किससे बनाया जाता है, तो याद रखिएगा कवक से। अब यहाँ पर एक शब्द आया है कवक, तो देखिए कवक से भी एक प्रश्न बन जाता है, सक्सेस टिप में दिया हुआ है, इसमें देखिएगा कवक, याद यहाँ पर देखिए कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। तो ये सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है, तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। अब अन्य यानी विविध से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। पहला पॉइंट है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। या फिर प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो इसको याद रखिएगा एडवर्ड टेलर ने किया था। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे और इसके सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके जीएस सार संग्रह के नाम से, और आपको रेगुलर ये क्लासेस मिलती जाएगी। और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जिस टाइम पर वीडियो पब्लिश होगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन इसका प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे।